आती है। हाँ। तो पहली चीज ट्रेडर्स पे बात करते हैं। ट्रेडर्स के लिए तो देखिए तेजी हो या मंदी, दोनों पोजीशन पे आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। और शुक्रवार को भी क्लोजिंग के वक्त भी अपनी यही बात हो रही थी कि पोजीशन आप ओवरनाइट कम से कम रखें, क्योंकि कोई पता नहीं ना यूएस कितना गिरेगा, सैटरडे संडे को क्या होगा, मंडे मॉर्निंग यूएस फ्यूचर्स क्या होंगे, गैप से ऊपर या नीचे खुलना ये तय है, किस तरफ और कितना यही तय नहीं है। करेक्ट। सो ऐसे में आपको इंट्राडे पोजीशन बिल्कुल कम से कम रखना है, और ओवरनाइट पोजीशन तो रखना ही नहीं है। आदमी पानी ले लो ना, जो है पुराने पाप वही संभाल लो, नया और क्यों करना है। अगर बहुत मन है करने का, देखो ऐसा अपने बोलने से ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं करेंगे, वॉल्यूम तो रोज हो ही रहे हैं। अब अनाप शनाप हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी में ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, आधे मशीन ट्रेड होते हैं, आधे अपनी मर्जी के ट्रेड होते हैं। अगर आप मशीन ट्रेड करें तब तो अलग बात है, तब तक तो आपका भावनाओं पर कंट्रोल है। और मूड वाले ट्रेड कर रहे हैं, इमोशन वाले कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा अपना पोजीशन कम रखें तो बेहतर होगा। अब आइए इन्वेस्टर में दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पूजा। पहली चीज़ तो ये कि माहौल को देखकर, और दूसरी चीज़ लेवल्स पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मज़ा आएगा सुन के, देख के कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहेंगे युद्ध अच्छा है, कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है। पहले तो इन्वेस्टर्स का क्या करना है, तो इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, किसके बीच में होगी, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, किसी को कुछ नहीं पता, ना हमको पता ना आपको पता। बराबर। कौन से अगले दो देश कौन लड़ेंगे, कौन बता सकता है, खुद शायद ट्रम्प भी ना बता पाए। किस लेवल तक लड़ेंगे, कितनी बड़ी लड़ाई होगी, शुरू कब और कैसे होगी, खत्म कब होगी, कुछ पता नहीं होता आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो पता है वो मैं बता सकता हूँ कि जब ये शुरू हो जाता है जो तो हो जाता है, उस समय जो वोलेटिलिटी कमजोरी होनी वो होती है, लेकिन जब खत्म होता है तब आता है मज़ा। तब जो रिकवरी और तेज़ी बनती है ना, वो पहले से ज़्यादा वाली हो जाती है। जहाँ से आप गिरना, मज़े की बात बताऊँ आपको, जहाँ से आप गिरना शुरू करते हो ना, उससे ऊपर बढ़ जाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कई बार आपको लग सकता है युद्ध अच्छा है। इसलिए जब तक गिरावट हो, थोड़ी वॉलेटिलिटी है, आप अपना पोर्टफोलियो संभालो, अपना पोजीशन संभालो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पोर्टफोलियो संभालिए, ट्रेडर है तो पोजीशन संभालिए, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन में जब जब बाजार घटता है, वो आपको एक मौका देता है खरीदारी करने का, ये क्लियर कट है। इसलिए आप बने रहें, डटे रहें। बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया है मैंने, तो 2-4-5 दिन से हफ्ते भर के लिए ट्रेड किया है, तो वहाँ पर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है या पोजीशन हल्की करनी है तो कर लीजिए उछाल में, गिरावट में। लेकिन साल भर या इससे ज़्यादा का लंबा नजरिया है तो आपको सोचना भी नहीं है, टेंशन भी नहीं लेनी है, और उल्टा आप ये सोच सकते हैं कि युद्ध अच्छे हैं। अब वो बताता हूँ कैसे। अब 4 मैं आपको लेवल और 4 डेट दे रहा हूँ, जिससे आपकी लाइफ में सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 1, निफ्टी 22,000। ये वो तब है जब ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी, टैरिफ वाले ट्रेड वॉर, 3 मार्च 2025, जब ट्रम्प साहब ने मैक्सिको, कनाडा वगैरह पे और स्टील एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगाया था। उस दिन निफ्टी था 22,119, राउंड फिगर में 22,000 मान लो, है ना। एक ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि राउंड फिगर 22,000, ठीक है। 22,000 पे ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट झटका कब लगा, जब करेंसी वॉर शुरू हुआ, और ये हुआ 11 अप्रैल को, ठीक है, 1 महीने बाद, जब वो युआन के प्राइसेस बहुत रिकॉर्ड लो पे गिर के आई थी, 7.42 पर आई थी, ठीक है। और तब निफ्टी था करीबन 23,000, 22,828, मैं राउंड फिगर में 23,000 होता हूँ, ठीक है। 1 महीने में 22 से 23 हो गए, क्लियर है। अब आइए इंडिया पाकिस्तान, ये तो हमारा अपना ही था, हाँ। और ये हुआ आपका शुरू 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेवल क्या था निफ्टी का, 24,000, ठीक है। 9 मई को 24,008 पे क्लोज हुए हम। एक महीने में हजार एक महीने में 3 महीने में 3 इवेंट हो गए, मार्च अप्रैल मई, बिल्कुल। ठीक है। अब आ जाओ जून, 13 जून को इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हुआ, लेवल 24,719 का बंद हुआ था, उसके एक दिन पहले 25,000 ही थे। पिछले 4 महीने में हमने कुछ ज्यादा ही इवेंट्स देख लिया, और ऐसे में निफ्टी भी, और हर इवेंट पे 1,000 पॉइंट आपको ऊपर मिल रहा है। तो अब सोचो, अब समझ गए आप, हमको और कुछ नहीं चाहिए, 25,000 की निफ्टी ठीक है। हाँ। भगवान न करे कि देश दुनिया में अशांति हो। ये डेटा बताने के पीछे पर्पस ये नहीं कि और कुछ होगा तो और बढ़ेंगे, वो नहीं है। ये डेटा बताने के पीछे पर्पस ये है कि आपको डरना नहीं है। पैसा लगाया आपने हिम्मत करके, वो आपका डिसीजन है। मेरा काम इतना है कि जब डर लगे तब आपको डर से बचाना है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। आप समझो कि आप भी
एक सैनिक हो जो बाजार के मैदान में डटे रहना है, और वो युद्ध के मैदान में सैनिक की जान जा सकती है, यहाँ जान नहीं जाती। यहाँ तो युद्ध खत्म होने के बाद बाहर आती है। तो इसलिए आप देख लो 4 महीने में 4 बड़ी इवेंट है, और फिर भी आपको बहुत रिसर्च करने का शौक है तो चले जाओ। इजराइल हमास जब शुरू हुआ था तब क्या हुआ, रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था तब क्या हुआ, और उसके पीछे के 50 देख ले। आपको याद है जिस दिन वो इंडिया पाकिस्तान का ये हुआ था, पहलगाम के साथ अटैक हो जाएगा, हमने एक रिसर्च की थी कारगिल वॉर को लेकर कि कारगिल का जो युद्ध चला था 2 महीने, उसमें 37% सेंसेक्स बढ़ा था। इस बार तो कम ही बढ़ा है सोचो, राइट, क्योंकि युद्ध 2 दिन नहीं चला ना लंबा चला होता तो और तेजी होती थी। ये डेटा बता रहे हैं आप, और हम थोड़ी अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं। ये आपके सामने 4 डेटा रख दिए, देखो 4 महीने में 4 बड़ी इवेंट हो गई ग्लोबली, और सारी ग्लोबल अपनी नहीं है। एक इंडिया पाकिस्तान हमारा छोड़ दो, तब भी 25,000 के निफ्टी पे हम हैं। सो इसलिए प्लीज़ डरिए मत, दुनिया खत्म नहीं हो रही। मेरे बचपन में ना, मैं स्कूल में था तब एक बार वो बहुत माहौल बना, मेरी उम्र के लोग उससे रिलेट करने की कोशिश है। एक स्काई लैब करके वो था, गया था सैटेलाइट ऊपर, और वो कहीं बिगड़ गया, मतलब उसको रास्ता भूल गया टाइप से। वो कब कहाँ कैसे गिरेगा किसी को पता नहीं। वो गिरने वाला था, ये पक्का था कि कहीं कहीं नीचे आके गिरेगा। तो सब लोग उस समय ऐसा लगता था कि बस दुनिया ख़त्म होने वाली है, थोड़े दिन में सब खत्म हो जाए, सब मर जाएंगे। हम बच्चे थे छोटे, इतनी समझ में आते। तो अपने वो दिन बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि ये लगता है थोड़ी दिन जीना है ना, जो खाना है खा लो, जितना खेलना है खेल लो, जितने मज़े करने कर लो, राइट। सो स्कूल के मैं 5वीं 7वीं स्टैंडर्ड में रहे होंगे, तो इतनी समझ आती थी। बोले जितना जो मिठाई पसंद है खा लो जितना जो क्रिकेट खेलना है, जो गेम खेलना है खेल लो, दुनिया खत्म होने वाली। हाँ, इसमें यहाँ दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली, चिंता न करें, ऐसा है। सो कुल मिला के पॉइंट ये है कि आपको शांति रखनी है, डरना नहीं है। क्योंकि मैं वीकेंड पे 2-3 जगह में जहाँ गया, और वीकेंड पे, हाँ मैं बताऊँ, कल मैं एक बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त प्ले भी देख के आया। कल शाम को फादर्स डे था कल। हाँ हाँ हाँ। तो एक वो डैड्स गर्लफ्रेंड करके एक प्ले है शैलेश लोढ़ा का, वो देखने गया था। फादर्स डे स्पेशल था, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो रोज़ शो देखते वो भी मिले। तो सब आए, सबका एक ही सवाल, सर कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो मैंने कहा क्या होगा कल, मैंने कहा सुबह बता दूंगा 8 बजे, अभी तो मुझे प्ले देखना। और क्या फैंटास्टिक प्ले था, अमेजिंग अमेजिंग। और सबसे बड़ी चीज़, और सबको देखना चाहिए मैं बताऊँ, और इसलिए देखना चाहिए कि वाकई में हिंदी में भी इतने बेहतरीन प्ले होते हैं। फिल्में देखते हैं तो आप रीटेक पे रीटेक कर लेते हैं 25-50, हम टीवी पे शो करते हैं, हमारा लाइव होता है। प्ले में आपके लाइव होते हैं, लाइव परफॉर्मेंस की बात अलग होती है। और तीसरी बात यह कि सबसे बड़ी बात कि ज़रूरी नहीं कि आपको कॉमेडी के लिए कुछ ऊल जलूर उटपटांग हरकतें करनी हो या नॉन वेज जोक्स ही मारने हो, राइट। अच्छे सटायर आप मार के भी लोगों को बहुत प्यार से हंसा सकते हैं। अमेजिंग। तो शैलेश लोढ़ा और उनकी टीम ने जो काम किया, गजब, बहुत बढ़िया था। मतलब एनीवे बात निकल गई तो मैंने बता दिया आपको, मैं वहाँ से वहाँ पहुँच गया। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों ने कल मुझसे सवाल पूछा वहाँ पे, मैं बोला प्लीज देख लो यार, मुझे क्यों पूछ रहे। बोले अरे सर कल बता दो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जाओ ऊपर। है क्या बात करो, मैं तो ऐसे बोला, वो ऊपर भी दिख रहा है, मेरा काम तो हो गया। बिल्कुल सर, बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन इनपुट्स, ये जो एनालिसिस पूरा किया है पिछले 4 नीचे है टेंशन थोड़ा गिरेगा, और कितना इससे बड़े से नहीं, निकल ऊपर ही है। अच्छा ऊपर, हाँ, फिर ठीक। वो भी शांति से देख रहे, मैं भी अपना आराम से सैंडविच समोसा खा रहा हूँ। बिल्कुल सर, तो ये बेहतरीन रिसर्च है। पिछले 4 महीने में जिस तरीके से 22,000 पे थे हम, और इतने टेंशन के बीच भी देखिए 25,000 के पास इस वक्त हम खड़े हैं। तो बेहतरीन रिसर्च, डरने की बात नहीं है। लेकिन सर युद्ध का माहौल तो है ही कहीं ना कहीं, तो ऐसे में सवाल तो ये बनता है फिर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कैसे रखें, क्या खरीदे क्या बेचें। जब तक कच्चे तेल के दाम ऊपर है, थोड़ी सी तेल कंपनियों पर दबाव रह गई, जिसमें HPBP IOC टाइप हो गया, लेकिन ऑयल इंडिया ONGC के लिए अच्छी खबर ही है। एविएशन और ग्लोबल ट्रेड से जुड़े थोड़ी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। एविएशन कंपनियों की या तो फ्लाइट्स कैंसिल होती है, घूम फिर के जाना पड़ता है, थोड़ा तेल वेल ज़्यादा लगता है। डिफेंस शेयर हमेशा एक्शन में रहेंगे, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जो आखिरी लाइन है वो काम की ज़्यादा है। एग्रोकेमिकल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। FMCG शेयरों में थोड़ी खरीदारी होगी, मानसून ठीक ठाक है। NBFC और सरकारी बैंक ये आपके लिए मजबूत रहेंगे। ये 3-4 सेक्टर है जहाँ पर आपको फोकस करना। ठीक है, तो ये है आज की बड़ी बातें, आज का एडिटर्स डे। चलिए अब आज समझ